जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता ज्ञान सार में, जहां हम भगवत गीता के अनमोल ज्ञान को समझते हैं। आज हम अध्याय 2 श्लोक 13 पर चर्चा करेंगे, जो आत्मा के शाश्वत स्वरूप और शरीर के अनिवार्य बदलावों को समझाता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन की उलझन और दुख का समाधान करते हैं, जो वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अनुभव कर रहे हैं। आइए श्लोक का पाठ करते हैं और फिर इसके अर्थ और हमारे दैनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में रहने वाली आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है। ज्ञानी व्यक्ति इस बदलाव से विचलित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण गीता के एक मौलिक सिद्धांत को समझाते हैं, शरीर की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता। सबसे पहले शरीर और इसके बदलाव। कृष्ण यहाँ एक सरल और संबंधित उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, वैसे ही शरीर इन बदलावों से गुजरता है, जबकि आत्मा अचल और अपरिवर्तित रहती है। हम सभी इन चरणों का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए अपने बचपन को याद करें। आपका शरीर तब से काफी बदल चुका है, लेकिन आप जो असली आप हैं, अंदर से वही हैं। दूसरे नंबर पर आत्मा की यात्रा। कृष्ण इस विचार को मृत्यु तक विस्तारित करते हुए कहते हैं कि जैसे हम शरीर के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, वैसे ही आत्मा मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कपड़े बदलना। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तीसरे नंबर पर ज्ञान और स्वीकृति। एक ज्ञानी व्यक्ति, जिसे धीर कहा गया है, इस सत्य को समझता है और शरीर के अनिवार्य बदलावों और मृत्यु से विचलित नहीं होता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह शरीर के लिए शोक न करें, क्योंकि यह अस्थायी है, जबकि आत्मा अनंत है। अब आइए इस शिक्षा को आधुनिक जीवन में लागू करने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन है। जब आप इसे पहली बार खरीदते हैं तो यह नया होता है और पूरी तरह से काम करता है। समय के साथ यह धीमा हो सकता है, बैटरी कमजोर हो सकती है या स्क्रीन पर खरोंच लग सकती है। अंततः आप इसे बदलने का निर्णय लेते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि संवाद या दूसरों से जुड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है? नहीं, आप बस एक नया उपकरण प्राप्त करते हैं जो उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसी तरह हमारा शरीर उस स्मार्टफोन की तरह है। यह एक निश्चित समय तक हमारी सेवा करता है, लेकिन अंततः यह पुराना हो जाता है। आत्मा हमारे जुड़ने की आवश्यकता की तरह जारी रहती है। यह एक नए शरीर को धारण करती है, जैसे हम पुराने फोन के बाद नया फोन लेते हैं। इस बात को समझने से हमें बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी चीजों के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। अब यह श्लोक हमारे दैनिक जीवन में कैसे मदद करता है? नंबर 1, बदलावों का सामना करना। जीवन में शारीरिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से कई बदलाव होते हैं। शरीर और भौतिक संपत्ति की अस्थिरता को समझकर हम और अधिक धैर्यवान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि उनकी आत्मा अमर है। यह समझना कि मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं, हमें गहरे स्तर पर दुख को सहने में मदद कर सकता है। नंबर 2, बुढ़ापा और मृत्यु के डर को दूर करना। आज के समय में लोग अक्सर बुढ़ापे से डरते हैं। समाज में युवावस्था और सुंदरता को इतना महत्व दिया जाता है कि उम्र बढ़ने से नुकसान महसूस होता है। लेकिन यह श्लोक हमें सिखाता है कि बुढ़ापा प्राकृतिक है और आत्मा महत्वपूर्ण है, न कि शरीर। शरीर केवल एक अस्थायी साधन है। नंबर 3, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। जब हम समझ जाते हैं कि शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है, तो यह हमें उच्च उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन के भौतिक पहलुओं, धन, स्थिति या सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता देने लगते हैं। यहाँ एक वास्तविक जीवन का उदाहरण है जिसने इस सत्य को गहराई से समझा। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक। अपने प्रसिद्ध 2005 के स्टैनफोर्ड भाषण में जॉब्स ने कहा
कि मृत्यु पर चिंतन करने से उन्हें जीवन में स्पष्टता मिली। उन्होंने कहा कि यह याद रखना कि वह जल्द ही मर सकते हैं उन्हें साहसिक निर्णय लेने और उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था जो वास्तव में महत्वपूर्ण था। जॉब्स ने समझा कि भौतिक सफलता या असफलता ने उन्हें परिभाषित नहीं किया। इसके बजाय जो मायने रखता था वह था प्रामाणिक रूप से जीना और सार्थक काम करना, यह जानते हुए कि जीवन की अस्थिरता अंततः पकड़ लेगी। यह मानसिकता कृष्ण के इस श्लोक की शिक्षा को दर्शाती है, जानते हुए कि शरीर और सभी सांसारिक उपलब्धियां अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा जारी रहती है। इस सत्य को समझने से स्टीव जॉब्स बिना असफलता के डर के जी सके, जैसा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि वह अपने संदेहों और हानि के भय को दूर करे। इस श्लोक का वास्तविक संदेश आत्मा की अमरता है। शरीर निरंतर परिवर्तन से गुजरता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। यह समझना मुक्तिदायक है। एक बार जब हम इसे सच्चाई से समझ लेते हैं तो हम परिवर्तन, बुढ़ापा या मृत्यु से नहीं डरते। हम जीवन को आत्मा की यात्रा के रूप में देखने लगते हैं, जो विभिन्न अनुभवों से गुजरती है और उनसे सीखती है, बजाय इसके कि हम इसे केवल भौतिक और सांसारिक उपलब्धियों का संग्रह माने। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 में हमें शरीर की अस्थिरता और आत्मा की अनश्वरता का एक कालातीत सबक मिलता है। यह समझकर कि परिवर्तन अपरिहार्य है और आत्मा अटल है, हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक ज्ञान और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया गीता ज्ञान सार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को हमारे दैनिक जीवन में लागू करते हुए चर्चा करेंगे। याद रखें, शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस समझ के साथ जिएं और जीवन के बदलावों का सामना ज्ञान और अनुग्रह के साथ करें। अगले एपिसोड तक हरे कृष्ण।